हेलो गाइस, तो मेरा नाम है मनोज और मैं अभी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सीकर से बीएमएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं कि जो बीएमएस फर्स्ट ईयर है तो उसमें जो ग्रेसिंग मार्क्स का रूल क्या रहता है। इवन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सभी में रूल्स ये रहता है, बस वो जो मिनिमम या मैक्सिमम जो ग्रेस मार्क्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आज हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर की। तो बीएमएस फर्स्ट ईयर में जो ग्रेस मार्क्स के रूल हैं 2026 से, जो DSRRA यूनिवर्सिटी है और NCSM के हिसाब से क्या है। तो इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, ग्रेस मार्क्स मतलब कितने नंबर तक मिल सकते हैं, किन कंडीशन में अप्लाई होते हैं और किन स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं, बाकी बात करते हैं हम। तो गाइस, सबसे पहले हम अपन ये बात कर लेते हैं कि जो मिनिमम मार्क्स होते हैं पास होने के लिए वो कितने चाहिए और किन कंडीशन में ग्रेस मार्क्स अप्लाई होते हैं। तो जैसे देखिए, संहिता का पेपर है वो 100 नंबर का होता है, तो उसमें मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए 50 के चाहिए। और पदार्थ विज्ञान, संस्कृत, क्रिया शरीर और रचना शरीर के ये सब 200-200 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो इनमें 50% पासिंग मार्क्स चाहिए, तो 100-100 मार्क्स के पासिंग मार्क्स होते हैं। ये तो आपको पता है, लग ही गया होगा या है भी आपको। तब उसके बाद अपन ये डिस्कशन कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितने मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। तो मैक्सिमम जो है वो आपको 11 नंबर तक के ग्रेस मार्क्स मिला सकते हैं। टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं मिलाकर मैक्सिमम 11 नंबर्स के दिए जा सकते हैं, और 11 नंबर से अधिक के ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जा सकते सभी सब्जेक्ट में मिला के। उसके बाद ये है, आपको जैसे किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। किसी एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स तक आपको ग्रेस मार्क मिल सकते हैं। तो यदि एक छात्र केवल एक विषय में फेल हो रहा है तो उस विषय में आपको मैक्सिमम 9 नंबर के ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, 9 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए संस्कृत का पेपर है और उसके आपके 100 में से 93 नंबर आ रहे हैं या इवन 91 भी नंबर आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर 91 आएंगे तो प्लस 9 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, तो भी आप पास हो जाओगे। इवन अगर आपके 93 आ रहे हैं इसी एग्जाम्पल में, तो आपको 7 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा और आप पास हो जाओगे संस्कृत में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में आपके 50% नहीं बन रहे। मान लीजिए जैसे आपको जैसे एनाटोमी है तो आपके एनाटोमी में बन रहे हैं 95, और फिजियोलॉजी में भी बन रहे हैं आपके 97, और जैसे जो है पदार्थ विज्ञान, मान लीजिए पदार्थ विज्ञान में आपके कितने बने रहे हैं 99 मार्क्स, तो 1 नंबर इसमें चाहिए। तो कुल मिला कितने नंबर चाहिए आपको? 9 नंबर। तो आपका 9 नंबर का 3 सब्जेक्ट में ग्रेस लग जाएगा। 3 सब्जेक्ट में मिला के मैक्सिमम कितना ग्रेस लग सकता है? मैक्सिमम 11 नंबर का ही ग्रेस लग सकता है। अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट में नंबर कम पड़ रहे हैं, नो। अगर सिंगल सब्जेक्ट में 9 नंबर कम पड़ रहे हैं तो मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एनाटॉमी में आपके 90 नंबर बन गए तो आपको 10 नंबर का एक सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम ग्रेस 9 नंबर मिल सकता है, और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो लेकिन उस एक सब्जेक्ट में 9 नंबर का ग्रेस ये तभी मिलेगा जब आप बाकी सब्जेक्ट में पास हो रहे हो। लेकिन अगर आप और जैसे 2 या 3 सब्जेक्ट में मतलब आप पूरे पास नहीं हो रहे, तो आपको उस एक सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम 9 नंबर नहीं ले सकते। 2-3 में मिला के अगर 11 नंबर ही कम पड़ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर जैसे 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों में जैसे 4-4 नंबर कम पड़ रहे हैं, एनाटॉमी में 96 बन गए, फिजियोलॉजी 96 बन गए, पदार्थ विज्ञान में 96, तो कुल 12 नंबर चाहिए 3 सब्जेक्ट में मिला के, तब आपके ऊपर ग्रेस मार्क्स अप्लाई नहीं होगा। तो आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट हैं उनमें आपके मार्क्स कम पड़ रहे हैं 50% बनने के लिए, तो कुल ग्रेस मार्क्स को 11 नंबर ही मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए सब्जेक्ट है, एनाटॉमी है, तो इसमें आपको 5 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, 95 बन रहे हैं। और सब्जेक्ट बी है, जैसे मान लीजिए पदार्थ विज्ञान है, तो उसमें भी आपके 4 मार्क्स कर रहे हैं, तो आपको 9 नंबर अगर कम पड़ रहे हैं दोनों पेपर में पास होने, तो आपको ग्रेस मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में अप्लाई हो जाएगा। जैसे एक सब्जेक्ट में है उसमें 9 कम पड़ गए और दूसरे सब्जेक्ट में 3 कम पड़ गए, तो वो 12 नंबर का हो गया। 12 नंबर का नहीं मिलेगा, 2 सब्जेक्ट मिला के मैक्सिमम 11 का मिल सकता है। और अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना चाहिए, वो मिल सकता है 9 नंबर का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जैसे संहिता है उसके बारे में। तो संहिता में आपको जैसे और जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आपको मैक्सिमम 9 नंबर तक का ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। लेकिन संहिता में आपको अगर मैक्सिमम 5 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि संहिता का पेपर 100 नंबर का ही होता है, बाकी पेपर 200-200 के होते हैं, इसलिए उनमें प्लस 9 मार्क्स तक आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। संहिता में सिर्फ 50 मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, पासिंग मार्क्स 50 हैं, आपके 46 मार्क्स बन रहे हैं संहिता में, तो आपको 4 नंबर ग्रेस मार्क्स से जुड़ जाएंगे और आप पेपर में पास हो जाओगे। उसके बाद है कि किन स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिल सकते। तो जो AKT के मतलब जो अलाउड टू कीप टर्म,
जो स्टूडेंट होते हैं जिनका पेपर बैक रह गए हैं और वो दोबारा पेपर दे रहे हैं, बैक के पेपर दे रहे हैं, तो अगर उसमें उस स्टूडेंट्स के जैसे संहिता में 50 नंबर चाहिए और 49 पे बन रहे हैं तो भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो फेल होगा, क्योंकि ये ग्रेस मार्क्स हैं ये फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उसमें ही काउंट होते हैं। ये जो सप्लीमेंट्री या बैक पेपर में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। और यदि कमी निर्धारित समय जैसे मान लीजिए जो मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स हैं वो फर्स्ट में 11 नंबर के मिल सकते हैं और आपको 12 नंबर कम पड़ रहे हैं प्लस 12 नंबर, तो ऐसा नहीं होगा कि 11 नंबर के ग्रेस मिल गए तो 3 तो पेपर क्लियर हो गए और 12 नंबर एक पेपर में कम पड़ गए तो एक ही पेपर बैक रहा। नहीं, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे तो सब में मिलेंगे अगर उस लिमिट के अंदर आ रहे हो। अगर नहीं मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि 2 सब्जेक्ट में मिल गए, 2 तो क्लियर हो गए और कम पड़ गए तो तीसरा रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। और यूनिवर्सिटी रूल जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी अपने को ये रूल अलग होते हैं। ये मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जो राजस्थान से BMS कर रहे हैं उनके और NCI में लगभग यही रूल रहते हैं, किसी में अगर अलग हो तो यूनिवर्सिटी नोटिफाई कर देती है। बाकी आप जो ग्रेस मार्क्स है वो अंतिम जो फैसला होती है वो यूनिवर्सिटी लेती है, तो आप उनकी वेबसाइट और जो यूनिवर्सिटी है उनका नोटिफिकेशन आप जल्दी जल्दी से देखते रहें। बाकी आप इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है ग्रेस मार्क्स के सिस्टम से तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में कीजिए या मेरे टेलीग्राम जाके या इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरी ID मेंशन है, तो मैं आपको अच्छे से हेल्प कर दूँगा अगर आपको कोई डाउट है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।